साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे राजनीति में। राजनीति में देश की राजनीति भी है, दिल्ली की जो है चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही है। एक बात तो ये थी दिल्ली में कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पे कटाक्ष कस रहे थे, तीर दाग रहे थे, गोलियां दाग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि विरोध में लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ और इंडिया आघाड़ी टूट जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा विधानसभा के लिए, दिल्ली विधानसभा के लिए। लेकिन अब बात झगड़े फसाद से लेकर प्यार तक आ गई है। उनकी मीटिंगें हो रही है, आपस में कुछ सुलह हो सकती है और सीटों का बंटवारा होकर अपनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ में। और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात होगी। बीजेपी को जो लग रहा था, आशाएं जाग गई थी उनकी कि चलो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर आपस में लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा अनुमान शायद बीजेपी का था। इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में बढ़ चुका है विधानसभा में भी, क्योंकि वैसे भी पहले तो जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ये आपस में लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। तब बीजेपी को डर नहीं था, तब भी आम आदमी पार्टी जीती। और अब अगर बीजेपी को डर लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, इनको कोई चांस नहीं रहेगा, ये होता है। इसका मतलब कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, बढ़ गया है। अब खैर छोड़िए, जो होगा वो दिल्ली में होगा। मेन बात यह है कि इधर महाराष्ट्र की बात करें, अमित शाह की बात करें, भाजपा की बात करें, मोदी की बात करें तो मोदी जी को उधर ट्रंप ने तो उन्होंने बुलाया नहीं, उनकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। विश्व गुरु कहलाते हैं, खुद ही कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है, इन लोगों की थोड़ा सा जरा आईक्यू बहुत ही घटिया स्तर का है। इनको थोड़ी भी तमीज भी नहीं है, अकल भी नहीं है कि कुछ भी गांव जाके किसी दोस्त के यहाँ जाओगे, भीख मांगोगे, वो उसने दिया हुआ रूखा सूखा खाओगे और इधर बोलोगे कि मैंने उसको खिलाया, मैंने उसको पिलाया, वो क्या अपना। तो ये इससे ये समझता नहीं, लोगों को तमीज ये होनी चाहिए कि आप ऐसा कहने के बाद आप अपने दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। आज नहीं कल उसके पास में पता चल जाएगा और जब पता चलेगा तो आदमी आपको जूते के नजदीक भी खड़ा नहीं रखेगा। ये मोदी जी को नहीं समझ में आता है। अंधभक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनसे अकल का, अंधभक्त और अकल का क्या संबंध है? अंधभक्त और अकल कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो ये कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। मोदी जी भी बकते रहते हैं कि विश्व गुरु है, ये मेरा दोस्त क्या बोलते हैं, अब वो छोड़िए। लेकिन अब एक थोड़ी सी बात मुझे एक जो है वो अलग लग रही है कि अमित शाह बार बार बैटिंग करते हैं देश में, अमित शाह ज्यादा बैटिंग करते हैं और मोदी का ही दिख नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, कहीं इनको नजर कैद में तो नहीं रखा गया है मोदी को? मोदी को इतना बोल दिया गया है कि भाई आप देश की पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, महाराष्ट्र के बारे में अमित शाह ही बोलते हैं, बार बार अमित शाह ही आते हैं, पूरा सेटिंग भी करवाते हैं, मंत्रिमंडल फाइनल भी वही करवाते हैं, सीएम किसको बनाना ये भी बोलते हैं, वही करवाते हैं अमित शाह। तो पूरा कंट्रोल अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है और मोदी जैसे डमी बन गए हैं। ऐसे कई चीफ मिनिस्टर्स भी मोदी ने नहीं बनाए हैं, उसमें मोदी की कुछ नहीं चली है। यहाँ तक कि पूनम महाजन जो है, प्रमोद महाजन की बेटी, उनका टिकट भी मोदी देना चाहते थे मगर शाह ने काट दिया है, ऐसी बातें सुनी है। और कई बातें और भी है, मुख्यमंत्रियों के मामले में तो पूरा मोदी का चला, टिकटों के सॉरी पूरा शाह का चला, मोदी का कहीं नहीं चला। टिकट बंटवारे में भी मैक्सिमम शाह का ही चला। तो ये जो राजनीति है तो शाह की कैसे राजनीति है? और सब राज तो सभी राज भी है, उनका खजाना भी है, जहां जहां भी छिपा हुआ होगा, जहां जहां भी कौन से स्विस बैंक के अकाउंट में या कहाँ पे जो भी जितनी भी बैंक के अकाउंट में होंगे तो वो तो शाह को मालूम ही होगा मोदी का सब कारोबार। और इसीलिए शायद ये डर रहे होंगे, डर गए होंगे और अभी शाह कब्जा करना चाहते हैं। तो शाह जब महाराष्ट्र में आए थे या जब भी आते हैं तो शरद पवार को टारगेट करते हैं, बाकी और छोड़ दीजिए, उनको लगता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरा बड़ा नेता भी नहीं लगता है, दिखता है, और शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं।
तो इस समय भी अमित शाह ने टारगेट कर दिया किया कि भाई इन्होंने तो पार्टी तोड़ी है, पार्टी तोड़ने का ही इनका इतिहास है। 78 में इन्होंने पार्टी तोड़ के बाहर निकले थे, चीफ मिनिस्टर वगैरह बने थे, कांग्रेस भी तोड़ी है, ऐसे आरोप लगाए हैं और आरोपों में सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच्चाई तो है, लेकिन एक बात है कि ठीक है पार्टी तोड़ना ये बात अलग है, मगर नैतिकता के मामले में शरद पवार और अमित शाह इनकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है। हालांकि शरद पवार भी कोई बहुत दूध के धुले हुए ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन पार्टी तोड़ना, पार्टी मतलब वो उन्होंने इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, ये शरद पवार का भी रिकॉर्ड रहा है और इसीलिए उन पर कोई भरोसा नहीं करता है, ये बात भी सच है। लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से बोला अभी, तो शरद पवार कभी पलटवार वगैरह करते नहीं, जवाब देते नहीं थे आज तक, मगर अब उन्होंने भी जवाब दे दिया है कि ये तो अमित शाह तो बच्चा था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब अमित शाह बच्चा था, यहाँ तक बोल दिया है कि उनको राजनीति में मालूम नहीं थी, ऐसा जो बोलते हो। हालांकि उम्र की कोई ये नहीं होती है, अब अभी अगर बोलेंगे तो कई कई बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आज सॉरी, लेकिन आज राहुल गांधी जिस मकाम पे है, या जैसा देखिए कि इनको अपन बोल सकते हैं अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव भी तो यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं ना, चीफ मिनिस्टर रहे हुए इस कम उम्र में, तो ये उम्र वगैरह कोई बात नहीं होती है। इसलिए शरद पवार साहब ने जो बोला तो वो ठीक है, बोलने के लिए कुछ भी है, लेकिन शरद पवार साहब ने पार्टी तोड़ी थी ये बात सच है, इसलिए तो वो जवाब नहीं दे पाए ना सीधे, इनडायरेक्टली उन्होंने पर्सनल हमला किया, उम्रों पे हमला किया। तो राजनीति फिर भी, अब अमित शाह जैसे आदमी के लिए अगर नहीं भी बोलते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अमित शाह में क्या नीतिमत्ता है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल वाली आदमी है, और क्या इतिहास है उनका, क्या उनका कर्तृत्व है। तो इस मामले में तो निगेटिव ही निगेटिव है, पॉजिटिव कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उनका, नीतिमत्ता से तो उनका कोई संबंध ही नहीं है। गुंडागर्दी, पार्टी तोड़ना, ब्लैकमेल करना, धमकाना, ये सब झूठ बोलना, ये तो इन लोगों के हमेशा के हथकंडे है। तो लेकिन शरद पवार भी जब जवाब देने के लिए मजबूर हो गए तो कुछ तो बात है। खैर छोड़िए, ये तो छींटाकशी चलती रहेंगी, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इससे जनता की समस्याएं नहीं सुलझाई जाएगी। लेकिन अगर शरद पवार साहब को अपनी इज्जत प्यारी है तो शरद पवार साहब ने बीजेपी वालों को मिलना जरा बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई बार बार आप इनके पास जाते हो, इनके पास गए ना, फडणवीस की भी तारीफें करते हो, आप भी करते हो, आपकी बेटी भी करती है, आपके पार्टी के अन्य लोग भी करते हैं, क्यों करते हो, आपका पोता भी करता है रोहित पवार, तो ये सब बंद कर दो ना। क्यों आप इतने चिल्लर क्यों बन गए, खुद को इतना बौना क्यों बना रहे शरद पवार, क्या जरूरत है भाई, अगर ज्यादा से ज्यादा धमकी देंगे, जेल में डालेंगे तो चले जाओ, आपने तो बोला था कि मैं तैयार हूं करके। तो फिर अभी शरणागत ये करने की क्या जरूरत है, इनका सरेंडर, इनके सामने सरेंडर करने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए पवार साहब और अमित शाह इनकी आपस की जो भी है डायलॉगबाजी कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर महाराष्ट्र के या देश की जनता के जो गंभीर सवाल है इनके तरफ मोदी, शाह हो या शरद पवार हो, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। शरद पवार ने कल परसों ही बोला है फडणवीस के मामले में कि भाई महाराष्ट्र में कायदा एवं सुव्यवस्था मेंटेन करने का काम अकेले चीफ मिनिस्टर का नहीं है, बाकी विरोधियों ने भी साथ देना चाहिए। तो विरोधी तो साथ दे ही रहे ना, विरोधी कहाँ दंगे फसाद कर रहे हैं, दंगे फसाद करना तो बीजेपी का काम है, उनका इतिहास भी है, कई प्रूफ है और पहले से है। आजादी जब मिली थी, आजादी के पहले से अंग्रेजों के दलाल थे, बाद में उस पर जैसे सरकार बनी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो उन पर बैन लगाने की कोशिश की थी। तो ऐसी संगठन की आप तारीफ करते हो और फिर जरा अभी इनके फडणवीस की भी तारीफ करने लग गए हो, तो ये छोड़ देना चाहिए। ये शाह को कोई गंभीरता से नहीं लेगा, शाह को गंभीरता से लेने का कोई सवाल नहीं है, फिर आप क्यों उनके साथ में उलझ रहे हो। शरद पवार ने ये टालना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, हालांकि वो बहुत बड़े नेता है, बहुत ऊंचे कद के नेता है, लेकिन एक बात तो है, जनता की भावनाएं जो है तो वो तो है। मैंने जो बोला, मैंने जो कहा वो सब जनता की भावनाओं के अनुरूप है। मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है वो बात छोड़ दीजिए, वो पर्सनल ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे नेताओं ने अपना अपना कद संभालना चाहिए,
अपनी अपनी इज्जत संभालनी चाहिए। उनका जो पहले गुडविल बना था वो गुडविल के मुताबिक काम करना चाहिए। अभी जो छिछोरी राजनीति शुरू हो गई है, अभी जो बेमतलब की राजनीति शुरू हो गई है, अभी जो बहुत घटिया स्तर की राजनीति 2013 से और फिर 14 के बाद में पूरा उनको आधिकारिक तौर पे जिस तरीके से स्तर गिरा दिया गया है, और क्योंकि उनको तो है ये तो जिनके कपड़े मैले हैं और ये कभी धो नहीं सकते, इनकी गंदगी, जिनकी गंदगी कभी धोने से भी कितना भी साबुन लगाए या कोई भी सर्फ ने नहाए, किसी में नहाए, तो भी जिनकी गंदगी कभी चरित्र पे जो दाग लगे हुए हैं वो जो साफ हो ही नहीं सकते, ऐसे चरित्रहीन नेताओं की कमेंट पे आपने रिएक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। जो बड़े नेता है, गंभीर नेता है, शरद पवार की पॉलिटिकल गलतियां हो सकती है, लेकिन चरित्र के मामले में कम से कम वो मोदी और शाह से लाख गुना बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो शरद पवार है, अमित शाह है, एक बार कुर्सी जाने दीजिए, इनके हाल क्या होंगे, कौन कितना पूछेगा, इनको जिले की लेवल पे भी कोई इज्जत नहीं करेगा, इतनी बात बेकार है इनकी। अडवाणी के हालात क्या है जरा देख लीजिए। इसलिए अमित शाह की बातें छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में आके जो उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया है, शरद पवार में उसमें नहीं उलझना चाहिए और जनता के सवालों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना कहते हुए धन्यवाद, थैंक यू।